कक्षा 10 विज्ञान पाठ 14 ऊर्जा के स्रोत विनय सर। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 पवन चक्की पर टिप्पणी लिखो इस प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला पॉइंट, सूर्य की किरणों के द्वारा जमीन और जलाशय असमान रूप से गर्म होते हैं, जिससे हवा गति में आती है, जिसे पवन कहते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि सूर्य की किरणों के द्वारा जमीन और जलाशय असमान रूप से गर्म होते हैं, जिससे हवा गति में आती है, जिसे पवन कहते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि जो सूर्य की किरणें ज़मीन पर और जलाशय पर पड़ती है तो ज़मीन जो है वो जल्दी गर्म हो जाती है और जलाशय का जो पानी होता है वो धीमे धीरे गर्म होता है। इसलिए असमान रूप से ज़मीन और जलाशय गर्म होते हैं, जिससे हवा गति में आती है और उसे हम पवन कहते हैं। अगला पॉइंट, पवन की गतिज ऊर्जा का उपयोग करके पवन चक्की द्वारा पहले के समय में कुएं में से पानी को खींचकर बाहर निकाला जाता था, परंतु वर्तमान समय में पवन की गतिज ऊर्जा का उपयोग करके पवन चक्की द्वारा विद्युत उत्पन्न किया जाता है। इसका अर्थ होता है कि पवन की जो गतिज ऊर्जा का उपयोग करके पवन चक्की द्वारा पहले के समय में कुएं में से पानी को खींचकर बाहर निकाला जाता था, लेकिन अभी वर्तमान समय में पवन की गतिज ऊर्जा का उपयोग करके पवन चक्की के द्वारा विद्युत उत्पन्न किया जाता है, यानी बिजली उत्पन्न की जाती है। अगला पॉइंट, पवन चक्की की रचना एक बिजली के पंखे जैसी होती है। इस पंखे को एक दृढ़ आधार पर कुछ ऊंचाई पर लगाया जाता है। इसका अर्थ ये होता है कि पवन चक्की की रचना बिजली के पंखे जैसी होती है और इस पंखे को एक दृढ़ आधार पर कुछ ऊंचाई पर लगाया जाता है। अगला पॉइंट, जब पवन चक्की की पंखुड़ियों से टकराती है तब पवन चक्की की पंखुड़ियाँ घूमती है, जिससे जनरेटर का टरबाइन चलता है और विद्युत उत्पन्न होता है। एक पवन चक्की द्वारा उत्पन्न होने वाला विद्युत बहुत कम होता है, इसलिए किसी विशाल क्षेत्र में बहुत सी पवन चक्कियों को एक साथ लगाकर अधिक मात्रा में विद्युत उत्पन्न किया जाता है। इस क्षेत्र को पवन ऊर्जा फार्म कहते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि जब पवन चक्की की पंखुड़ियों से हवा टकराती है तब पवन चक्की की पंखुड़ियाँ घूमती है, जिससे उसके साथ जुड़ा जनरेटर का टरबाइन चलता है और विद्युत यानी बिजली उत्पन्न होती है। एक पवन चक्की के द्वारा उत्पन्न होने वाला विद्युत बहुत कम होता है, इसलिए किसी विशाल क्षेत्र में यानी बड़े से मैदान में अथवा बड़ी सी जगह में एक से अधिक संख्या में पवन चक्की को लगाकर अधिक मात्रा में विद्युत उत्पन्न किया जाता है और उस क्षेत्र को पवन ऊर्जा फार्म अथवा विंड एनर्जी फार्म कहते हैं। पवन चक्की से लाभ। पहला पॉइंट, यह नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। इसका अर्थ यह होता है कि यह पुनः प्राप्त ऊर्जा का स्रोत है। अगला पॉइंट, इससे पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता है, यानी इससे पर्यावरण को कोई प्रदूषण नहीं फैलता है। अगला पॉइंट, इसके द्वारा विद्युत उत्पन्न करने के लिए बार बार धन खर्च नहीं करना पड़ता है, यानी कि इसके द्वारा विद्युत यानी बिजली उत्पन्न करने के लिए बार बार धन नहीं खर्च करना पड़ता है। तो फिर से सूर्य की किरणों के द्वारा जमीन और जलाशय असमान रूप से गर्म होता है, जिससे हवा गति में आती है, तब उसे हम पवन कहते हैं। पहले के समय में पवन की गतिज ऊर्जा का उपयोग करके पवन चक्की के द्वारा कुएं में से पानी को खींचकर बाहर निकाला जाता था, परंतु वर्तमान समय में
पवन की गतिज ऊर्जा का उपयोग करके पवन चक्की के द्वारा विद्युत यानी बिजली उत्पन्न की जाती है। पवन चक्की की रचना एक बिजली के पंखे जैसी होती है। इस पंखे को एक दृढ़ आधार पर ऊंचाई पर लगाया जाता है। जब पवन यानी हवा पवन चक्की की पंखुड़ियों से टकराती है तब पवन चक्की की पंखुड़ियाँ घूमती है, जिससे उसके साथ जुड़े जनरेटर का टरबाइन चलता है और जनरेटर चालू हो जाता है और विद्युत यानी बिजली उत्पन्न होती है। एक पवन चक्की के द्वारा उत्पन्न होने वाली विद्युत यानी बिजली बहुत कम होती है, इसलिए किसी विशाल क्षेत्र यानी मैदान में बहुत अधिक संख्या में पवन चक्की को लगाकर अधिक मात्रा में विद्युत अर्थात बिजली उत्पन्न की जाती है और उस क्षेत्र को पवन ऊर्जा फार्म अथवा विंड एनर्जी फार्म कहते हैं। पवन चक्की से लाभ, यह नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। दूसरा पॉइंट, इससे पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता है। तीसरा पॉइंट, इसके द्वारा विद्युत उत्पन्न करने के लिए बार बार धन नहीं खर्च करना पड़ता है। पवन चक्की की मर्यादा। पहला पॉइंट, पवन ऊर्जा फार्म उसी जगह बनाया जा सकता है जहां दिन में तीव्र पवन चलता है। इसका अर्थ ये होता है कि पवन ऊर्जा फार्म यानी विंड एनर्जी फार्म उसी जगह पर बनाया जा सकता है जहां पे दिन में तीव्र हवा या पवन चलती है। अगला पॉइंट, टरबाइन को घुमाने के लिए पवन की चाल 15 किलोमीटर प्रति आवर से अधिक होनी चाहिए। इसका अर्थ ये होता है कि टरबाइन को घुमाने के लिए पवन की जो चाल होती है वो 15 किलोमीटर प्रति आवर यानी घंटे से अधिक होनी चाहिए। अगला पॉइंट, पवन ऊर्जा फार्म बनाने के लिए एक विशाल जमीन के टुकड़े की आवश्यकता होती है, जिसे कि 1 मेगावाट जनरेटर के लिए पवन ऊर्जा फार्म बनाने के लिए 2 हेक्टेयर ज़मीन की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ ये होता है कि पवन ऊर्जा फार्म अर्थात विंड एनर्जी फार्म बनाने के लिए एक विशाल ज़मीन के टुकड़े की आवश्यकता होती है, जैसा कि 1 मेगावाट जनरेटर के लिए पवन ऊर्जा फार्म यानी विंड एनर्जी फार्म बनाने के लिए 2 हेक्टेयर ज़मीन की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ ये होता है कि विंड एनर्जी फार्म यानी कि पवन ऊर्जा फार्म बनाने के लिए ज़मीन के एक बड़े टुकड़े की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट, पवन ऊर्जा फार्म बनाने के लिए शुरुआत में अधिक धन की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ ये होता है कि पवन ऊर्जा फार्म यानी विंड एनर्जी फार्म बनाने के लिए शुरुआत में अधिक धन की आवश्यकता पड़ती है। अगला पॉइंट, पवन चक्की को वातावरण में खुला होने के कारण धूप, वर्षा, चक्रवात से बचाना पड़ता है। इसका अर्थ होता है कि पवन चक्की को वातावरण में खुला होने के कारण धूप, वर्षा और चक्रवात से बचाना पड़ता है। तो ये पवन चक्की की मर्यादा थी। फिर से, पवन ऊर्जा फार्म उसी जगह पर बनाया जा सकता है जहां पर दिन में तीव्र पवन चलता है। दूसरा पॉइंट, टरबाइन को घुमाने के लिए पवन की चाल 15 किलोमीटर प्रति आवर से अधिक होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, पवन ऊर्जा फार्म बनाने के लिए विशाल जमीन के टुकड़े की आवश्यकता होती है। चौथा पॉइंट, पवन ऊर्जा फार्म बनाने के लिए शुरुआत में अधिक धन की आवश्यकता होती है। पांचवा पॉइंट, पवन चक्की को वातावरण में खुला होने से या होने के कारण धूप, वर्षा, चक्रवात से बचाना पड़ता है। थैंक यू।